नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज तारीख है 31 मई 2021 और आज के इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे कल के क्विज क्वेश्चन से। तो कल हमने आप लोगों से क्विज में पूछा था कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक, कमला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों तेल नदी जो है सहायक नदी है महानदी की, और आप में से काफी सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था और सभी के आंसर काबिले तारीफ हैं। लेकिन एक आंसर जो आज हम फीचर करेंगे वो है रेणु सिंह का। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे स्टैटिक जीके के प्रश्नों की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? इसका दोस्तों सही आंसर है वह है अल बरूनी। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, उसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आमिर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? आमिर खुसरो का जन्म दोस्तों एटा में हुआ था और उनका पूरा नाम था अब्दुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। और दोस्तों इनका जन्म 1253 में हुआ था और एनसीईआरटी के अनुसार 1252 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? इसका सही जवाब है आमिर खुसरो ने। आमिर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। और अगला प्रश्न है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो दोस्तों तबकात ए नासिरी का लेखक मिन्हाज उस सिराज था। और दोस्तों इस किताब में मोहम्मद गोरी के भारत विजय का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है फारसी। और अगला प्रश्न है, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? इसका सही जवाब है सितार। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दोस्तों संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन आमिर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है राणा कुंभा। रचनाएं संगीत मीमांसा, संगीत राज और संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं? इसका सही जवाब फिरोज तुगलक। संस्मरण का नाम है फतूहात ए फिरोज शाही। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब करते हैं हम एक फास्ट और क्विक रिवीजन हमारे कल के करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है 30 मई 2021 का, हाल ही में ट्राइफेड ने वन धन योजना को लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? नीति आयोग के साथ में। अगला है, स्मार्ट किचन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? इसका जवाब है केरल। हाल ही में किसे इंटरनेशनल ENI अवार्ड, जिसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर CNR राव। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस को हाल ही में कब मनाया गया था? 28 मई को। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर, इंडिया फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? आश्रिता V ओलेटी। अगला है, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? विलारियल ने। हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 को किस संस्था ने जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। मुख्यालय इसका जेनेवा में है। और अगला है, बशर अल असद कहाँ के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? सीरिया के। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन। अब बढ़ते हैं हमारे आज के प्रश्नों की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ में, हाल ही में चर्चा रहा लाश फूल यानी कि रेफ्लेशिया फ्लावर कहाँ पर खिला है? जापान, भारत, इंडोनेशिया या टर्की? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। और दोस्तों इंडोनेशिया के सुमात्रा वर्षा वन में यह फूल खिला हुआ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है अमार्फोफैलस टाइटेनम। लाश फूल लगभग 10 फीट तक लंबा हो सकता है। इसे लाश फूल रेफ्लेशिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इससे सड़े हुए शव की तरह दुर्गंध आती है। साथ ही ये फूल कीट पतंगे खाता है। रेफ्लेशिया एक परजीवी पौधा है। इससे काफ़ी दुर्गंध आती है क्योंकि यह कीड़े मकोड़े खाता है। जो भी कीड़ा इसकी बदबू से खींचकर फूल के अंदर बैठता है वह तुरंत मर जाता है। फिर उसकी शरीर से निकलने वाला बदबू फूल के साथ आने वाली गंध में मिल जाती है। इसमें कोई पत्ती या जड़ नहीं होती है। ये अपना
भोजन पानी दूसरे पौधे से लेता है। इसकी प्लाई नुमा पुष्प नाल में मौजूद गंध कीट पतंगों को आकर्षित करता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM कितने विकासशील वैश्विक राष्ट्रों का एक मंच है? 78, 98, 120 या फिर 145? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 120। गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बरूट टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो एवं घाना के राष्ट्रपति कामे एनक्रुमा का आरंभ किया हुआ है। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी और 2012 तक इसमें 120 सदस्य हो चुके थे। चर्चा में ये क्यों है? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुट निरपेक्ष देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया था। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। श्रीलंका को वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? बांग्लादेश, भारत, नेपाल या मालदीव? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो दोस्तों बांग्लादेश ने अभी हाल ही में श्रीलंका के लिए $200 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में डैश सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है? 7वां, चौथा, पहला या दूसरा? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी दूसरा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अब तक इंश्योरेंस क्षेत्र द्वारा आकर्षित कुल उद्गम पूंजी 3.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से भारत का हिस्सा 35% है, यानी कि 1.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया है। तो इन तीनों का नाम क्या जान लेते हैं। कॉर्पोरल युवराज सिंह जो कि दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत हैं, मूलचंद यादव इराक में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत, इवान माइकल पिकार्डो नागरिक शांति रक्षक हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस महिला को अमेरिकी सीनेट द्वारा सेना की पहली महिला सचिव घोषित किया गया है? क्रिस्टीन वर्मुथ, एंजेलिना प्लिस्कोवा, वीणा शर्मा, प्रीति पटेल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिस्टीन वर्मुथ। तो दोस्तों क्रिस्टीन वर्मुथ को सीनेट द्वारा सर्वसम्मति से सेना की पहली महिला सचिव होने की पुष्टि की गई। वह बिडेन द्वारा पेंटागन की शीर्ष भूमिका के लिए नामित दूसरी महिला हैं और रक्षा उप सचिव कैथलीन हिक्स हैं। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? 25 मई, 26 मई, 28 मई या फिर 29 मई? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी 29 मई को। तो दोस्तों 29 मई को यह मनाया गया और साथ ही में 2021 का थीम था स्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना, द रोड टू अ लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। यूएन ने इस दिवस को 11 दिसंबर 2002 में पारित किया था और पहली बार 2003 में मनाया गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल डे हाल ही में कब मनाया गया? 26 मई को, 27 मई को, 28 मई को या फिर 29 मई को? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 28 मई को। दोस्तों 28 मई 1961 को लंदन में वकील पीटर बेनेंसन द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए काम करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। और दोस्तों अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का मासिक PDF को परचेज और डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 26 मई, 27 मई, 28 मई या 29 मई? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी 29 मई को। साल 1953 में रोज शेरपा तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर पहुंचे। लगभग 29,029 फीट ऊंचे एवरेस्ट पर पहुंचने की उनकी जीत की याद में हर साल 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2008 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी जिसका फैसला नेपाल ने लिया था। इस साल ही एडमंड हिलेरी की मृत्यु
मृत्यु हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श सेहत ओपीडी पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया? सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए, बुजुर्ग सशस्त्र बलों के कर्मियों और पूर्व सैनिकों के परिवारों की सेवा के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। तो दोस्तों अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेहत ओपीडी पोर्टल की शुरुआत की है। यह सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन की सेवाएं देगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 25 मई, 27 मई, 29 मई या फिर 31 मई? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, 29 मई को। दोस्तों विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2004 में विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी संगठन के निर्माण के 45वीं वर्षगांठ पर किया गया था। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन यूएसए में है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। किस देश की पर्वतारोही सांग यिन हंग ने महज 26 घंटे से कम समय में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग या चीन? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, हांगकांग। तो दोस्तों अभी हाल ही में 44 वर्षीय सांग 23 मई को यह कारनामा किया है और इससे पहले एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे तेज महिला का रिकॉर्ड नेपाली फुन्जो झांगमो लामा के नाम था, जिन्होंने 2018 में 39 घंटे 6 मिनट लिए थे पूरी चढ़ाई में। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो कि आप लोगों के लिए है और दोस्तों इसका उत्तर विस्तार रूप से लिखिएगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं? पृथ्वी व बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और पृथ्वी, शनि और वरुण यानी कि नेपच्यून। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप नीचे विस्तृत रूप से नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप हमारा ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं करंट अफेयर्स का मासिक ई बुक, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे, तो आप हमको स्टडी विद ज्ञान प्रकाश नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।